मैक्सिमा मिनिमा और a function of two variables. मैक्सिमा मिनिमा हम लोग 12th क्लास में पढ़े हुए हैं वन वेरिएबल फंक्शन के लिए। ये पार्ट 1 में नहीं था, पार्ट 2 में फिर आया 2 वेरिएबल के लिए। तो वन वेरिएबल से इसका कोई खास रिलेशन नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, याद तो होगा ही कॉल वाला। 2 वेरिएबल बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है। मैक्सिमा of a function fxy, 2 वेरिएबल के फंक्शन की मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। A function fxy is said to have maxima at AB if value of the function at AB is greater than the value of the function in the neighborhood of AB। किसी बिंदु पर मैक्सिमा तब कहेंगे जब उस बिंदु पर फंक्शन का मान उसके पड़ोस के बिंदुओं से बड़ा हो। वन वेरिएबल में भी यही बोलते थे, याद है ना ये वाला ग्राफ। ए पर मैक्सिमा है तो ए के पड़ोस में जो वैल्यूज है फंक्शन का वो ए पर जो वैल्यू से छोटा है। तो सेम वे चीज लिखा, फंक्शन को मैक्सिमा होगा किसी बिंदु ए बी पर यदि फंक्शन का मान जो ए बी पर है वो अपने पड़ोस के बिंदुओं से बड़ा है। That is fa plus hb plus k minus fab छोटा हो 0। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे इसको। डेफिनेशन तो पहले याद रहना ही चाहिए, कहीं भी काम आ जाता है वो। मिनिमा ऑफ ए फंक्शन fxy, a function fxy is said to have minima at AB if this is less than this। फंक्शन का मान जो AB पर है अपने पड़ोस के मानों से छोटा है। That is मैक्सिमा मिनिमा हो गया। तो सिंपल सी बात हुई, कब मैक्सिमा कहेंगे कब मिनिमा कहेंगे।
are called extreme values। इस ऑब्जेक्टिव में आपका ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो किसी फंक्शन का है वो एक्सट्रीम वैल्यू कहलाता है। स्टेशनरी पॉइंट्स satisfying del f by del x 0 and del f by del y 0 are called stationary point। स्टेशनरी पॉइंट एक्चुअली वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा रख सकता हो। Those points at which function can have maxima or minima are called स्टेशनरी। वो बिंदु जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा रख सकता हो, कोई गारंटी नहीं, रख सकता है नहीं भी रख सकता है। तो बेहतर डेफिनेशन आपका ऊपर वाला हो गया, वो रूल भी बता दिया कि स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालेंगे। वहाँ स्टेशनरी पॉइंट 12 में कैसे निकालते थे, dy बाई dx बराबर 0 करते थे, उससे पॉइंट निकलता था। यहाँ डेल एफ बाई डेल एक्स 0 और डेल एफ बाई डेल वाई 0 को सॉल्व करेंगे, उससे जो पॉइंट निकलेगा उसे स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। Saddle point, stationary point at which function has neither maxima nor minima is called सैडल पॉइंट। ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है। वो स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पर फंक्शन को ना ही मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा हो, उसे हम सैडल पॉइंट कहेंगे।
यहाँ तो जो भी पढ़ना 2 वेरिएबल के लिए पढ़ना है। लेट fxy be a function of 2 variables whose maxima, minima is to be discussed. Firstly, find stationary point or points by solving del f by del x 0 and del f by del y 0। इसे जैसे ही आप निकालेंगे del f by del x पार्शियल डिफरेंशियल समझ ही रहे हैं। del f by del y 0 तो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे उसे बिंदु मिलेगा। तो स्टेशनरी पॉइंट एक तो भी हो सकता है, बहुत सा हो सकता है। जैसे 1 वेरिएबल में हुआ करता था, सपोज xy बराबर ab is one of the stationary point। मान लें स्टेशनरी पॉइंट ए बी, जैसे ए बी पर करेंगे दूसरे बिंदु पर भी वैसे वही चीज होगा जैसे वहाँ होता था ट्वेल्व में। एक बिंदु पर हम थ्योरी लिख रहे हैं, बाकी सब पर वैसे ही करना है। पहले स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिया, अब स्टेशनरी पॉइंट पर काम करेंगे। Now find del 2f by del x square, del 2f by del y square, del 2f by del x del y, and del 2f by del y square at AB। And all them are ST, small r, small s, small t। Del 2f by del x square at AB को r कहिए, del 2f by del x del y at AB को s कहिए, del 2f by del y square at AB को t कहिए। Taylor
AB H del by del X K del by del Y H del by del X K del by del Y का स्क्वायर by factorial 2 plus remainder where Rn इसका अगला होगा n होता था तो n plus 1 होता था H del by del X Q factorial 3 FAB FA plus H B plus K minus FAB H बिंदु तो पता है B पर बात हो रही है खाली F लिखते हैं H del F by del X K del F by del Y plus H square del 2F by del X square plus 2HK plus K square Rn can be neglected due to higher power of H and K क्योंकि H और K तो फ्रैक्शन बहुत छोटा सा होगा क्योंकि नेबरहुड का बिंदु लिया जा रहा है उसका पावर 3 चढ़ाएंगे और छोटा हो जाएगा तो उसको नेग्लेक्ट किया F A plus H B plus K minus FAB del F by del X at AB 0 होगा क्योंकि हम जो AB बिंदु स्टेशनरी बिंदु निकाला कहाँ से del F by del X 0 del F by del Y 0 के उसी से तो बिंदु निकला है उस बिंदु पर जब मान बैठाएंगे तो 0 तो आना ही है H square this is your R 2HKS K square T स्मॉल RST यूज करना है plus K minus FAB बराबर 1/2R R से भागा लगाया फैक्टोरियल 2 मतलब 2 R से भाग किया तो R से गुना करेंगे 1/2R HR का स्क्वायर 2HR गैस का स्क्वायर जोड़ा गैस का स्क्वायर घटाया 1/2R
यहाँ से यहाँ तक प्लस के स्क्वायर आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये निकला केस 1 when RT minus S square is positive। अगर ये पॉजिटिव है फ्रॉम स्टार, बोलिए एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी 1/2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर टर्म में 1/2 पॉजिटिव जोड़ पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखिए ये पॉजिटिव भी हो सकता, निगेटिव भी हो सकता, डिपेंड करेगा आप पर। अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बाय निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव और इज निगेटिव, मैंने पता चला कि एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी 0 से बड़ा है जब आप पॉजिटिव है। एफ ए प्लस एच बी प्लस के 0 से छोटा है, निगेटिव है, जब आर निगेटिव है। यानी पता चला कि एफ ए बी छोटा है एफ ए प्लस एच बी प्लस के से, और एफ ए बी बड़ा है when अभी डेफिनेशन लिखाए थे ए बी पर अगर फंक्शन का मान उसके नेबरहुड के तमाम मानों से छोटा है तो मिनिमा, इसके मतलब फंक्शन मिनिमा रख रहा है जब आर पॉजिटिव है। एफ बार एज मिनिमा when are positive। fx bar as देखिए मैक्सिमा जब आर निगेटिव।
चलिए एक केस आपने डिस्कस किया, केस 2, when RT minus S square is negative। अगर ये निगेटिव है, FA प्लस H B प्लस K माइनस FAB 1/2R पॉजिटिव प्लस K स्क्वायर RT माइनस S स्क्वायर पॉजिटिव को डिस्कस कर चुके हैं ना। अब ये फंक्शन R पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है कि पॉजिटिव भी हो सकता, निगेटिव भी हो सकता है, which may be positive or negative। So fxy has neither maxima nor minima at AB। अगर ये परिस्थिति है क्योंकि वहाँ फंक्शन डिपेंड करेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। केस थर्ड, when RT minus S square अगर 0 है, the case is doubtful। The function has, केस 2 में जो लिखा था लास्ट लाइन, ध्यान से सुन लें, केस 2 का लास्ट लाइन, द फंक्शन हैज, नीदर शब्द छूट गया था, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट AB। लास्ट वाला जो लाइन लिखा था वो नीदर शब्द छूटा हुआ था। केस थर्ड, when this is 0 अगर ये 0 है, the case is doubtful। We need other टेस्ट। ऐसे परिस्थिति में हम लोग डेफिनेशन टेस्ट करते हैं। ये थ्योरी हमने लिख दिया मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस करने का। ये थ्योरी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन सवाल बनाने में ये सब बात यूज होगा। तो क्या यूज करेंगे उसको भी लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते तो समझ में नहीं आता। आपको याद ये रखना है, अगर पूरा थ्योरी याद रह गया तो और अच्छी बात है। Find stationary point or point
देन क्या लिख रहे हैं, और टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, जिस पर पूरा सवाल बनना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट प्राप्त करेंगे इसको सॉल्व करके। सपोज one of the stationary point B ए बी, मान लिया कि स्टेशनरी पॉइंट ए बी है। नाउ फाइंड आर एस एंड टी। सबसे पहला काम स्टेशनरी पॉइंट प्राप्त कर लेना, उसके बाद आर एस और टी निकालना। दैट इज क्लियर कर देता है, आर यानी डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर एट ए बी निकालें, एस डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स डेल वाई एट ए बी निकालें, और टी डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर एट ए बी निकालें। ये निकल गया। इसके बाद अगला स्टेप, थर्ड स्टेप, फाइंड आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब क्या निकालना, आर एस टी जब निकल गया तो वो निकाल सकते हैं, which may be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये चीज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। When RT minus S square पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो R को देखना है, if R positive then function has minima at AB, if R negative है then function has maxima at M। क्लियर। आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव अगर है तो आर पर गौर करेंगे, आर अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, आर अगर निगेटिव है तो मैक्सिमा। When RT minus S square negative, RT minus S square negative, the function, तब कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट लिखना, the function has neither maxima nor minima। When RT minus S square 0, the case is doubtful। Here
beneath other test here beneath other test तो मेन निचोड़ यही याद रखना, इसी पर सारा सवाल बनना है। सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट प्राप्त करना, डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर 0, डेल एफ बाई डेल वाई बराबर 0 को सॉल्व करके अब एक स्टेशनरी पॉइंट पर जैसे काम करेंगे बाकी सब पर वैसे ही करेंगे। उसके बाद आर एस टी निकालना है, मतलब डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर एट ए बी, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई एट ए बी, डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर एट ए बी। वो निकालने के बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, जो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो मेन केस पहला है, अगर ये पॉजिटिव है तब क्लियरेंस है वहाँ आर पर गौर करेंगे, आर पॉजिटिव है तो मिनिमा, आर निगेटिव है तो मैक्सिमम, जो अभी हमने थ्योरी में प्रूव भी किया। अगर ये निगेटिव है तो फंक्शन के पास ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, और अगर ये जीरो है तो केस डॉटफुल है। हम दूसरे टेस्ट में जाएंगे, डेफिनेशन टेस्ट इसे कहते हैं, उस पर जाएंगे। कल से इस पर सवाल बताएंगे। अगर थ्योरी भी याद कर लें तो बेहतर है, और नहीं तो कम से कम इसको चूंकि इसको कल यूज़ करेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा।